झारखंड के सभी झारखंडी भाई बहनों को जोहार एवं नमस्कार। दोस्तों, आज झारखंड की राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है और कांग्रेस और राजद के समर्थन में चल रही है, इस सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा कर चुकी है और आज के दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए आज सरकारी तौर पर मोरहाबादी मैदान पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन जी आज अपने 2 साल के कार्यकाल के बारे में राज्य की जनता को बताने की कोशिश करेंगे या काम करेंगे कि उन्होंने कितने विकास के काम किए हैं। आज वो कितना झूठ बोलेंगे राज्य की जनता से। आज हम उन्हीं चीज़ों का आज विश्लेषण करेंगे दोस्तों कि आज राज्य की हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव से पहले जो अपने निश्चय पत्र में जो राज्य की जनता से जो वादे किए थे और राज्य की जनता उन वादों पर भरोसा विश्वास करके हेमंत सोरेन जी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता सौंपने का काम किया था, उन वादों को कितने हद तक हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा धरातल पर उतार पाए हैं, आज हम उसी की विश्लेषण करेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें हेमंत सोरेन जी की सरकार की किसान नीति के लेकर के या किसानों के लिए जो वादे उन्होंने किया था, अगर हम उन वादों की बात करें तो हम देखेंगे कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कहा था कि अगर राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो झारखंड मुक्ति की मोर्चा की सरकार किसानों की एमएसपी जो लागत मूल्य है, उनके उत्पाद को लागत मूल्य के 1.5 गुना ज़्यादा देकर के उनके उत्पाद को खरीदेगी। यानी कि उनको निश्चय पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि हेमंत सोरेन जी की सरकार 1.5 गुना जो कीमत पर देगी वो लगभग 2300 से लेकर के 2700 प्रति क्विंटल की दर पर आती है दोस्तों। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने 2050 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की है दोस्तों। उन्होंने पिछले साल तो कहा था कि धान गीला है, हम खरीद नहीं पाएंगे। और अभी अगर इस साल की बात करें दोस्तों तो इस साल हेमंत सोरेन जी की सरकार ने लगभग 8 लाख टन धान खरीदने का वादा राज्य के किसानों से किया था। लेकिन जानकर ताज्जुब होगा आपको दोस्तों, कभी मात्र 17,000 टन ही धान खरीदे गए हैं और जो धान खरीदे गए हैं उनको भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है दोस्तों। राज्य सरकार ने घोषणा किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि हर प्रखंड में किसान बैंक खोले जाएंगे, यानी कि किसान बैंक के सहारे किसानों के उत्पाद को खरीदी जाएगी और वहीं से उनको भुगतान किया जाएगा। उस बैंक से किसानों को खेती कामकाज के लिए सस्ते दर पर लोन दी जाएगी। जो किसानों से जो उत्पाद खरीदी जाएगी उस किसानों के उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। आज अब जाकर के देख सकते हैं दोस्तों कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को कितने हद तक पूरे किए हैं। प्रखंड की बात तो दूर की बात दोस्तों, किसी जिला में अभी तक एक भी कोल्ड स्टोरेज सरकारी तौर पर हेमंत सोरेन सरकार ने खोलने का काम नहीं किया दोस्तों। जिस दर पर हेमंत सोरेन ने एमएसपी 1.5 गुना पर जो खरीदने का वादा किया था, आज उसमें भी हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और राज्य की किसान अपने उत्पाद को औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर है दोस्तों। फिर यही बिचौलिए उनसे सामान खरीद कर 1200 में खरीद रहे हैं और राज्य सरकार को जाकर के 1800-1900 में बेच रही है दोस्तों। यानी कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार एक प्रकार से जो वादे की थी उस वादे को निभाने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों। हेमंत सोरेन सरकार ने घोषणा किया था कि सब्जी को भी एमएसपी जो गेहूं है, धान है, तिलहन, उनके दर पर सब्जी को भी एमएसपी पर दर पर खरीदा जाएगा। आज उस क्षेत्र में भी हेमंत सोरेन जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं दोस्तों। उन्होंने कहा था कि किसानों को जमीन सरकारी निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण नहीं करेगी दोस्तों। उन्होंने कहा था कि खेतीहर मजदूरों को अन्य कार्यों के लिए स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपया का अनुदान दिया जाएगा। आज एक भी किसान को अनुदान के नाम पर 15 रुपया भी नहीं दिया गया है दोस्तों। प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद फसलों के लिए 13,500 प्रति एकड़ उनको अनुदान देने की या सहायता देने की बात हुई थी दोस्तों। आज उसमें भी हेमंत सोरेन सरकार फेल हो गई है दोस्तों। बल्कि जो पूर्व की सरकार ने जो योजनाएं चला रही थी, कृषि सम्मान योजना, यानी कि प्रति एकड़ 5,000 रुपया और मैक्सिमम 25,000 रुपया की जो
किसानों को मदद दी जाती थी, सहायता दी जाती थी, उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद करने का काम किया है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेमंत सोरेन सरकार फिसडी साबित हुई है दोस्तों। हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि राज्य की सभी सरकारी जो प्राइवेट सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेट से भी बेहतर बनाया जाएगा, उन पर कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाएगी, प्रत्येक प्रखंड में आईटी कॉलेज खोले जाएंगे, तकनीकी कॉलेज खोले जाएंगे, गिरिडीह में और साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, चतरा में, गढ़वा में, गुमला में तकनीकी कॉलेज खोले जाएंगे। आज उस दिशा में भी हेमंत सोरेन सरकार अपने वादे को पूरी तरीके से निभा नहीं पाई है दोस्तों। उन्होंने कहा था कि 12वीं पास के बाद राज्य के सभी स्थानीय युवाओं को आगे पढ़ाई हेतु 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आज एक भी छात्रों को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया गया दोस्तों। हाँ, हेमंत सोरेन ने 6 विद्यार्थियों को विदेश जरूर पढ़ने के लिए भेजी है दोस्तों, लेकिन इन 6 विद्यार्थियों के नाम पर आप अपना पीठ नहीं थपथपा सकते हैं हेमंत सोरेन जी। आज राज्य में लगभग 3.25 करोड़ जनता है और इन 3 करोड़ जनता को आपको देखना चाहिए। सिर्फ 6 विद्यार्थियों को भेज करके आप कहीं राज्य की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं दोस्तों। हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आज आप जाके पता कर सकते हैं कि कितने डिग्री कॉलेज खोले गए हैं दोस्तों। अगर हम युवाओं की बात करें दोस्तों, तो हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि झारखंड के स्थानीय युवाओं को 25 करोड़ तक का जो टेंडर होता है वो दिया जाएगा। सबसे पहले हेमंत सोरेन जी की सरकार से पूछा जाना चाहिए कि हेमंत सोरेन सरकार जी, आप कैसे ये साबित करेंगे कि कौन स्थानीय युवा है और कौन बाहरी है, क्योंकि आपने जो स्थानीय नीति बनाया है उसमें आपने घोषणा किया है कि राज्य में जो मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, वही झारखंडी होगा। तो आज प्राइवेट स्तर पर कोई भी बाहरी छात्र झारखंड आ सकता है, 2 साल रह करके वो यहां से रजिस्ट्रेशन करा लेगा, फिर जाकर बिहार से परीक्षा भी देगा तो भी वो झारखंडी कहलाएगा दोस्तों। क्या वो झारखंडी है दोस्तों? और आपने अगर घोषणा किया था कि 25 करोड़ तक का जो टेंडर उनको दिया जाएगा, आपको बताना चाहिए राज्य की जनता को कि आपने अभी तक कितने लोगों को यह टेंडर देने का काम किया है। विकास के नाम पर आज आप एक भी टेंडर नहीं निकाल पाए हेमंत सोरेन जी, ना सड़क के क्षेत्र में, ना ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। कहीं पर भी आपको सफलता के लिए 1 से लेकर 10 तक की अगर हम बात करें, मार्क्स की बात करें, तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा हेमंत सोरेन जी, 0 नंबर मिलेगा दोस्तों। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने अपने पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था कि पार्टी ने घोषणा किया था कि सरकार के 2 साल के गठन के भीतर ही झारखंड में जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं, सरकारी पद हैं, उन सभी खाली पदों को नियुक्तियां कर दी जाएगी, नियुक्त कर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन जी आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और इन 2 सालों में राज्य की जनता को आपको बताना चाहिए कि आपने कितने रोजगार सृजित किए हैं। आपने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी की परीक्षा तो कंडक्ट करा लिया है, मात्र 252 सीटों के लिए नियुक्ति आपने किया, उसमें भी घोटाला है दोस्तों। एक ही 3 जिला के एक ही कमरे से लगातार बैठे छात्रों पास कर जाते हैं। जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं है वो छात्र भी पास कर जाते हैं। जिन छात्रों को पास किए उन छात्रों को ओएमआर सीट नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो आपने कैसे उनकी मूल्यांकन किया है दोस्तों हेमंत सोरेन जी? यानी कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इस क्षेत्र में घोटाले के नाम इस जेपीएससी की परीक्षा को भी कर दिया है दोस्तों। और अभी अगर हम बात करें तो मात्र 900 नियुक्तियां ही हेमंत सोरेन सरकार निकाल पाई है। और जिस प्रकार से स्थानीय नीति हेमंत सोरेन जी ने बनाया है, जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, इन 900 विद्यार्थियों को या युवकों युवतियों को भी यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार की नीति और नियम जो कथनी करनी है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों स्थानीय युवाओं के, स्थानीय लोगों के लिए अधिकार की बात करें दोस्तों, तो उसमें हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जो जमीन है 5 वर्ष तक अगर उस जमीन पर जो सरकार ने अधिग्रहित की है उस जमीन पर अगर काम नहीं होंगे तो उस जमीन को रैयतों को वापस कर दिया जाएगा। बल हेमंत सोरेन जी एचईसी ने जो रैयत जमीन लिया है उन रैयतों को वापस नहीं कर रही है, बल्कि आपके सहयोग से उसको बेचने का काम कर रही है। कभी उस पर विधानसभा भवन बन जा रहा है, हाईकोर्ट बन जा रहा है, स्मार्ट सिटी बन जा रहा है, आईआईएम बन जा रहा है और ना जाने क्या क्या बन रहा है।
सबसे पहले आपको एचईसी के उन विस्थापितों को जमीन को वापस करना चाहिए हेमंत सोरेन जी, तब जानेंगे कि आपने अपने वादे को निभाया है। आपने कहा था कि सभी शहीद के परिवारों को एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इन 2 सालों में आप 2 शहीद परिवारों को भी नौकरी देने का काम नहीं कर पाए हेमंत सोरेन जी। आपने कहा था कि शहीद परिवारों को गांव को विकास किया जाएगा, उसको मॉडल शहर बनाया जाएगा। अभी भी उस पर आपने कोई काम नहीं कर पाए हैं दोस्तों, नहीं कर पाया दोस्तों हेमंत सोरेन सरकार ने। अगर हम बात करें महिलाओं के अधिकार को लेकर के, तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि प्राथमिक से लेकर के पीएचडी तक की सभी शिक्षाएं महिलाओं को मुफ्त में दी जाएगी। आज हेमंत सोरेन बता दें कितनी महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा था कि हर प्रखंड अनुमंडल मुख्यालय में सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय बनाया जाएगा। एक भी महिला विद्यालय क्या बनाया गया है? आप हेमंत सोरेन से यह पूछा जाना चाहिए। गरीब परिवार की महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह चूल्हा खर्च देने का वादा हेमंत सोरेन जी की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। क्या उस वादे को हेमंत सोरेन सरकार निभा पाई है? आज यह जानने की जरूरत है दोस्तों। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो इन 2 सालों में लगभग 1,14,000 क्राइम हुए हैं इस राज्य में दोस्तों, जिनमें 3,451 हत्या हुई है, 3,154 दुष्कर्म महिलाओं के साथ, वो भी सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने का काम हुआ है दोस्तों। हेमंत सोरेन की सरकार कहती कि हम आदिवासी के हितैषी सरकार हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में ही आदिवासी महिला बहन आज सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों की आज हत्याएं हो जा रही हैं, लेकिन सरकार उस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है। किसी को बचाने की खातिर इस केस को सीबीआई को भी सौंपने से हेमंत सोरेन सरकार डर रही है। रूपा तिर्की का मामला हो, चाहे आज कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, यहां पुलिस की हत्या हो जा रही है, वकील की हत्या हो जा रही है, जज की हत्या हो जा रही है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या हो जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार आज चुप्पी धरे बैठी है। कहा जाता है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई है, अपराधियों के आज हिम्मत बढ़ गए हैं। हेमंत है तो हिम्मत है, अपराधियों के लिए एक स्लोगन दिया जा रहा है दोस्तों। उग्रवादी संगठन आज शहर की राजधानी तक पहुंच गए हैं। उग्रवादी घटनाओं में आज वृद्धि हुई है। आज हर डिपार्टमेंट में घूस चरम पर है। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन आज आप जा करके प्रखंड कार्यालयों में पता कर लीजिए, कोई भी जमीन का म्यूटेशन या रजिस्ट्रेशन बिना घूस का संभव नहीं है दोस्तों। आज हेमंत सोरेन सरकार की प्रशासन के सहयोग से, बिचौलियों के सहयोग से जमीनों को लूटा जा रहा है। इन बिचौलियों को जो जमीन पसंद आ जा रही है, उस जमीन को ये जबरदस्ती हड़पना चाहते हैं। अगर बेच दिए तो ठीक है, नहीं बेचे तो जबरदस्ती उसकी हत्या करके उस जमीन को हड़पा जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार उस दिशा में भी आज एक कदम भी नहीं बढ़ा पाई है दोस्तों। हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोरोना काल में की बात करें तो उस कोरोना काल में हेमंत सोरेन ने राज्य की किसान को, मजदूर को, दलित को, आदिवासियों को कोई मदद देने का तो काम नहीं कर पाई, कफन देने का काम जरूर कर पाई है दोस्तों। जहां केंद्र सरकार गरीबों के खाते में हजार रुपया, 500 रुपया किसानों को भेजने का काम किया है, क्या हेमंत सोरेन कह सकते हैं या बता सकते हैं कि उन्होंने कितने रुपये यहाँ की राज्य की जनता के खाते में भेजने का काम किया है? उन्होंने जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू करके वो आज पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं को भी रफ्तार से लागू नहीं कर पा रही है दोस्तों हेमंत सोरेन सरकार। आज हेमंत सोरेन की सरकार, अगर हम बात करें नल से जल योजना, उसको मात्र 24% ही सफलता पाई है। दूसरे राज्यों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज अगर हम बिजली की बात करें तो आज बिजली, झारखंड में बिजली की इतनी बड़ी समस्या है कि इसके कारण इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं। छात्र छात्राओं के पठन पाठन में आज असुविधा है। लोगों को आज 4 घंटा भी बिजली मुश्किल से मिल पा रही है, और इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर दोष मढ़ देती है कि केंद्र सरकार डीवीसी का पैसा काट ले रही है। हेमंत सोरेन जी, डीवीसी सिर्फ झारखंड में ही बिजली देने का काम नहीं करती है, या डीवीसी उड़ीसा और बंगाल में भी बिजली देने का काम करती है। इन उड़ीसा और बंगाल में यह समस्या क्यों नहीं है? आप सिर्फ झारखंड में यह समस्या क्यों है?
क्योंकि उड़ीसा और बंगाल की सरकार डीवीसी को लगातार जो समय पर पैसा पे करती है, लेकिन आप समय पर डीवीसी को पैसा पे नहीं कर रहे हैं। आप राज्य की जनता से जो पैसा वसूल रहे हैं, यहां के उद्योगपतियों से तो पैसा वसूल कर रहे हैं, लेकिन आप बिजली विभाग को नहीं दे पा रहे हैं। नतीजा आपकी बिजली काटी जा रही है। इसके लिए आप दोषी है हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकार दोषी नहीं है। आज आपको अगर सफलता का अगर कहा जाए कि सफलता क्या मिला है आपको, तो आपको तुष्टीकरण के लिए आपको 100 में 100% दिया जाना चाहिए। आपने नमाज नीति लागू कर दिया, आपने उर्दू को जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसको प्रखंड लेवल पे, जिला स्तर पर, राज्य लेवल पर उसको जबरदस्ती आपने थोपने का काम किया है। आपने जो मदरसा चलते उसको अनुदान देने का काम किया है। आपने जहां एसटी एससी ओबीसी के छात्रों को जो साइकिल मिलता है, उस साइकिल के लिए आपने ऑनलाइन जातिगत जो प्रमाण पत्र है उसको लेने का नियम बनाया, तो वही मुस्लिमों को स्वघोषित जाति प्रमाण पत्र के लिए आपने उनको मौका दे दिया। यही आपके कामयाब है दोस्तों। तो आपने इस राज्य को तुष्टीकरण के पाले में फेंक दिया है दोस्तों। आपने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को खुश करने का काम किया है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आपने किया है। विकास के पैमाने पर आप खरा नहीं उतर पाए हेमंत सोरेन जी। अगर आपको अंक दिया जाए 1 से लेकर 10 तक, तो वो 0 होगा हेमंत सोरेन जी, 0। आपने विकास के कोई काम नहीं कर पाए हैं। आप जो भी काम किए हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं का काम किया है दोस्तों, किया है हेमंत सोरेन जी। अतः राज्य की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है हेमंत सोरेन जी कि आपके वादों को वो नहीं परखेगी, या आप जब चुनाव में जाएंगे तो आपसे सवाल नहीं करेगी। राज्य की जनता आपको माइक्रोस्कोप लगा करके आपकी क्रियाकलाप को, आपको कथनी और करनी को स्टडी कर रही है। जब कभी भी आप चुनाव में जाएंगे हेमंत सोरेन जी, राज्य की जनता आपको जवाब जरूर देगी। इसीलिए तो दोस्तों हेमंत सोरेन सरकार ने 1 साल से चुनाव को, पंचायत चुनाव को टाल रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार जानती है कि पिछले 1 साल में वो कुछ नहीं कर पाई है। अब भी इस 1 साल में वो कुछ नहीं कर पाई है, और जब राज्य की जनता के पास वो चुनाव के लिए वोट मांगने जाएंगी, तो दलगत आधार पर अगर चुनाव होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद को राज्य की जनता पूरी तरीके से खारिज कर देगी। इसको हेमंत सोरेन और सरकार को पता है, जिसके कारण हेमंत सोरेन ने दलगत आधार पर भी चुनाव करने से कतरा रही है, डर रही है दोस्तों, और इस चुनाव को वो और आगे खींच रही है। आज हेमंत सोरेन सरकार ने, आपकी सरकार, आपका अधिकार और सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चला रही है, इस कार्यक्रम को पूरा होने दीजिए दोस्तों। इस पर भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। अभी जो बातें छन कर आ रही है, जो जानने को मिल रहा है, जो लाभुकों को जो बकरी दी जा रही है, जो 4-5 हज़ार रुपया की बकरी है, उसको 25,000 रुपया में खरीदा जा रहा है। हालांकि यह जांच का विषय है, इस पर अभी पूरा दोष लगाना गलत होगा, लेकिन जब यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और जो आंकड़े आएंगे दोस्तों, उस समय पर यह दोषारोपण लगेगा, लग सकता है दोस्तों। तो अतः दोस्तों हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि इन 2 सालों में हेमंत सोरेन जी की सरकार विकास की डगर पर 2 कदम भी नहीं चल पाई है। अपने निश्चय पत्र में जो उसने घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं को धरातल पर उतारने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अतः इस सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार झारखंड के लिए दुर्दशा ही लाएगी दोस्तों, झारखंड के हित में नहीं है। इस सरकार को जितना जल्द हो जाना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।